हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा मेयर के कैंडिडेट भी हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है? मैंने आपका स्टेटमेंट देखा कुछ देर पहले। हाफिज साहब, आप कह रहे हैं जमात इस्लामी लीड कर रही है, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल साहब दावा कर रहे हैं कि हम पहली नंबर पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, दावा तो हर पार्टी करती है, लेकिन नंबर्स होते हैं। मैं मोहतात हूँ बहुत बड़े दावे में, लेकिन ये बात मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हम थम्पिंग मेजॉरिटी से आगे हैं। ठीक है, तो हम इस पोजीशन में आ गए। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 120-25 यूनियन कमेटियां हैं आउट ऑफ 246। फिर हम वेस्ट में कुछ जगहों पे बहुत आगे हैं, तो हम जो है वो इवन हम यहाँ पर केमाड़ी में भी कुछ जगहों के ऊपर हैं। इसी तरह से मलीर के भी कुछ पॉकेट्स हमारे पास, हम आगे हैं। तो हम तकरीबन जो है यूं समझ लें कि हर जगह पर इस पोजीशन में हैं कि नंबर 1 पार्टी के तौर पर मौजूद हैं। नतीजे हमारा सेल हासिल कर रहा है और वो उसको कंपाइल भी कर रहा है, इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हतमी नतीजा मैंने कहा हुआ है कि हम उस वक्त बयान करेंगे जब सारे रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि थोड़ी सी इंजीनियरिंग हुकूमतें बाद में भी करती हैं, तो रिजल्ट आने के बाद हमारे सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं उन सब जगहों पे जहां से रिजल्ट हासिल करना है, और नंबर्स लेने हैं। नंबर लेने के बाद उनको जो है वो साइन करवा के सील करवाना है बैग को, और उसके बाद आरओ से रिजल्ट लेना है। मैंने कहा है कि जश्न बाद में, पहले आप हाथ में रिजल्ट लेकर आएंगे तो हम उसको मानेंगे। तो हम बहुत मोहतात हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत खेल हो जाते हैं इस दौरान में। नईम साहब, अगर आपका दावा यह है कि ईस्ट और सेंट्रल में आप इस वक्त सबसे आगे हैं, तो मेरे ख्याल से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की अगर यूसीज को मिला लिया जाए तो 80 से ऊपर होती है। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्या एग्जैक्टली आपका इलेक्शन सेल बता रहा है कि कितनी यूसीज पे इस वक्त आपकी जमात आगे है? मोर देन 100 पे हम आगे हैं। ठीक है, और ये देखें 46 यहाँ पर हैं, 45 तकरीबन यहाँ है अपना ईस्ट में, सेंट्रल में 46 हैं, और कोरंगी में भी 32-33 हैं। तो आप ये सब मिला लें तो वैसे भी 120-25 बन जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है कि मैंने आपको और जगह भी बताई है, और इसमें तकरीबन हर जगह, चंद जगह ऐसी होंगी जाहिर है इनमें मेरे ख्याल है 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% के जहां हम पीछे हैं, वरना हम तकरीबन सब जगह पे आगे हैं। और बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम शहर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीड किया है, और ये बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी भी है, कमबैक भी है जमात इस्लामी का। और जमात इस्लामी जो एफर्ट कर रही थी, जो कैंपेन चला रही थी, जो कराची की आवाज़ बन रही थी, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे कि शायद ये सिर्फ तहरीक चलाने वाले और एहतजाज करने वाले और अदालतों में जाने वाले लोग हैं, वोट इनको नहीं मिलेगा। हमने अपनी कैंपेन से, अपनी कम्युनिकेशन कैंपेन आपकी भरपूर थी, दूसरी जमातों के मुकाबले में आप लोगों ने बड़ी भरपूर कैंपेन की। अब देखते हैं कि हतमी नतीजा क्या आता है। लेकिन ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि आज जो इंतखाबात थे बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर थे? कोई बहुत बड़ी रिगिंग या धांधली के शवाहिद नहीं मिले? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी काफी हद तक बेहतर ही रहा, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था साथ इदारों की जानिब से भी कि कोई बड़ा वाकया हो सकता है खुदा ना खास्ता? असल में वो तो रिपोर्टें जो है ना वो ऐसी हुकूमत की तरफ से आ रही थी एमक्यूएम को फेस सेविंग देने के लिए और इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए। मैं इसमें 2-3 बातें करता हूँ। इलेक्शन कमीशन का वो रोल जिसमें उन्होंने इलेक्शन मुनक्किद करवाया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये बहुत कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से दबाव डालकर हुकूमत का और एमक्यूएम का, और दायरे के जिसकी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा सकती होंगी, इनको कहा जाए कि भाई आप इलेक्शन ना कराएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने नर्व्स का मुजाहरा किया और कानून के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाए। एक जमात इस्लामी थी जो 100% यकसू थी कि इलेक्शन होना चाहिए, बाकी सब में कंफ्यूजन था। ये तो चाह ही नहीं रहे थे दोनों पार्टियां, और दायरे पीटीआई वाले आखिर में तो कह रहे थे कि होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन ना हो तो अच्छा है, इलेक्शन कमीशन में भी और कोर्ट्स में भी। बहरहाल आखिर में वो कह रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए। अब हम 100% यकसू थे, ये काम इन्होंने अच्छा कर दिया। उसके बाद आ जाइए आपके आज का इलेक्शन। जाहिर सी बात है कि जब आप इतने कंफ्यूजन में रखते हैं और रात 4 बजे जाकर आप हतमी तौर पर यह फैसला कर रहे हो कि सुबह इलेक्शन होगा, तो अगर ये 10% भी टर्न आउट होता ना तो मैं कराची के लोगों को सलाम पेश करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्न आउट मेरा ख्याल है 25% से ज्यादा पे चला जाएगा। तो ये जो 25% का टर्न आउट है वैसे तो बड़ा कम है, और हमने देखा है कि कराची में जो कुछ बाय इलेक्शंस हुए हैं हालिया महीनों में, उसमें भी टर्न आउट कम था। एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि हमारा बाइकॉट है जिस वजह से टर्न आउट कम हुआ है, और वो कहते हैं कि जो भी मेयर आज बनेगा वो एमक्यूएम की खैरात पे बनेगा। अरे भाई उनको कहने दें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज एमक्यूएम होती और उनको पता चल जाता कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। देखें, अभी लेटेस्ट जो 2 इंतखाबात हुए ना, जो एक कौमी इंतखाब हुआ 2018 का, उसमें एमक्यूएम की पोजीशन देख लें,
और उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाबात हुए, उसमें एमक्यूएम की पोजीशन देख लें, जमात इस्लामी तो तीसरे नंबर की पार्टी थी और एमक्यूएम से 1/3 वोट से आगे थी। तो ठीक है ना, कोई हम वो पुरानी वाली बात नहीं है 2001 का हवाला देते हैं कि हमारी खैरात वेरात, अब इनको जाहिर है और क्या करें, खंबई नजर आएंगे ना, अब क्या करेंगे ये। लेकिन बहरहाल इनको कहने दें। लेकिन अगर ये होते, अच्छा पार्टी नंबर 1 तो कराची की मेन स्ट्रीम नंबर 1 पार्टी तो पीटीआई थी ना। अब आप उसको लाख कहें कि उनको सीटें ज्यादा दी गई थी, लेकिन बहरहाल उनको वोट पड़े थे 2018 में और ज्यादा पड़े थे। तो जहां 90-90 हजार वोट थे जिन इलाकों में उनके एक एक कौमी असम्बली पे, अब आप जाकर देखें वहां जमात इस्लामी ने उनको तकरीबन डबल नहीं तो कम से कम जो है वो 1/3 यानी 2/3 अगर उनके हैं तो मतलब 100 हमारे हैं। तो हमने बहुत अच्छे मार्जिन से उनको जगह जगह जो है वो हराया है। खैर कोई बात नहीं, पॉलिटिकल उसमें होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का ये बड़ा जबरदस्त कमबैक है। एमक्यूएम होती तो बहुत मजा आता और उनको पता चल जाता। देखते हैं हाफिज नईम साहब, जब हतमी नतीजा आता है और उस वक्त क्या पोजीशन होती है। इस वक्त आपका दावा है कि 100 यूसीज पे जमात इस्लामी लीड कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नया पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया।